हेलो नीट एस्पायरेंट, होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अभिषेक कुमार पांडे, आई एम परसुइंग माय एमबीबीएस फ्रॉम द रिम्स। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे इसमें नीट की केमिस्ट्री के 2023 के पेपर्स को। सो उससे हम कुछ बहुत सीख पाएँ, उसको एनालाइज कर पाएँ और पता कर पाएँ कि नीट के केमिस्ट्री का पेपर का पैटर्न क्या है, क्या चाहता है एग्जाम में, क्या सोच के पेपर बनाता है। तो हमारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सब एनसीईआरटी का पेपर के साथ, एनसीईआरटी की फोटो के साथ हम बताएंगे कहाँ से एनसीईआरटी क्वेश्चन है और कौन से पेज का है। तो लेट स्टार्ट। जैसा आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे पूछा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ना और एचबीआर का रिएक्शन दिया। देखो सीधा पेज नंबर 354 पे 11.33 में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। भी नहीं चेंज किया एग्जामिनर ने, डायरेक्ट टू डायरेक्ट दिया। इसलिए बोलते हैं कि इंटेक्स का क्वेश्चन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए, आजकल एसेशन और रीजनिंग काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ, क्योंकि वो चाहते हैं बच्चों को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो एक नया ट्रेंड लाए एसेशन और रीजनिंग को करने के लिए। का क्वेश्चन है मेटालिक सोडियम का और डीप ब्लू सॉल्यूशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। देखो आप देख सकते हो पेज नंबर 11 का एनसीईआरटी में पेज नंबर 302 पे दिया हुआ है। डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का, कंडक्टिविटी पूछा हुआ है और ये देख सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 93 से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। उन्होंने कुछ भी नहीं चेंज किया है, डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3.8 लेना, आपको केमिस्ट्री के इंटेक्स सॉल्व करना है, आपकी केमिस्ट्री की एक्सरसाइज सॉल्व करना है, रेदर देन शिफ्टिंग टू द अलग अलग टेस्ट का और रेदर देन शिफ्टिंग टू द नए नए किताबों को प्रैक्टिस करने से अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन तो तुम्हारे एनसीईआरटी से आ रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें देखो मल्टी स्टेप दिया था, बहुत सारा मल्टीपल कॉन्सेप्ट उन्होंने एनसीईआरटी से उठाया, जैसे कि ओड रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे, ये भी एनसीईआरटी से ही है। अब देखिए ये क्वेश्चन है डायरेक्टली रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दिया है। आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी के सॉल्व में दिया हुआ है, पूरा स्टेप बताया हुआ, पूरा दिया हुआ है। स्टेप नंबर 4 में देखो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, एनसीईआरटी पढ़ो। लास्ट टाइम में सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है एनसीईआरटी पे जितना स्ट्रिक्ट होगे उतना ज़्यादा तुम सवाल करके आओगे और नीट आसान हो जाएगा। केमिस्ट्री से आया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया है, डायरेक्ट उन्हें स्टेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 12 के एनसीईआरटी के पेज नंबर 324 पे ये दिया हुआ है, चिलेशन इफेक्ट लगाया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ये आपको पूछा कि हकल्स लॉ कौन फॉलो करता है। मैल्यू पूछा क्या है, देखो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक, पेज नंबर 399 में हकल्स लॉ के बारे में बताया हुआ कि प्लेनरिटी होता है, 3 पॉइंट्स दिए उसको चेक करना है। तो बोले ना ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट और डायरेक्ट एनसीईआरटी के पेज से आया हुआ है, सब ट्रेंडिंग में आया है। यही रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं। वो क्या करते हैं कि एनसीईआरटी के बहुत सारे चैप्टर से, एक ही चैप्टर से या तो एक ही चैप्टर के बहुत सारे स्टेटमेंट उठाते हैं और वो बहुत सारे स्टेटमेंट देंगे, बी एंड डी है करेक्ट, बी एंड सी है करेक्ट, ऐसा किया हुआ है। जैसा आप देख सकते हो बी एनसीईआरटी का है, 8.4 में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 225 में बहुत सारे टेबल्स हैं, उसी में से दिया है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। देख दो, अच्छा क्वेश्चन है। मेटलर्जी से वैसे भी एक अच्छे सवाल आते हैं, हमेशा उम्मीद किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी के दिया हुआ है, ये ट्रेंडिंग में भी है आजकल, लगातार 2 साल से इसी पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख लो, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट वाटर बॉडी यूट्रोफिकेशन का। अगर कोई एनसीईआरटी का पेज नंबर 415 क्लास 11 का अगर पढ़ के गया है तो आराम से सॉल्व कर लेगा, कुछ भी नहीं चेंज किया। डायरेक्ट और डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन्स उठा के उन्होंने एसेशन और रीजनिंग बना दिया, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 बना दिया और डायरेक्ट उसको बचा दिया। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया, पेज नंबर 234 का 11th के एनसीईआरटी से दिया हुआ है, सेम टू सेम आया है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं डिहाइड्रेट अंडर एसिडिक कंडीशन, हाँ, और ये रिपीटेडली प्रीवियस ईयर में जेईई मेंस से पूछा गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटम बनाएंगे और हम उसका सॉल्व करेंगे, देख के उसका सॉल्व करेंगे। स्टेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा उसके को, ये हर साल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अच्छाई से जरूर आता है, इथर की ब्रेकिंग से जरूर आता है। जैसा आप देख सकते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 349 पे दिया हुआ है। ये वो क्वेश्चन है जो रैंक डिसाइडिंग होते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी ने अच्छा दिया है, 2 क्वेश्चंस को 2 चैप्टर्स को मिला के दिया हुआ है। यहाँ पे मोल कंसेप्ट और हाइड्रोकार्बन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन में आप देखा होगा तो प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन में फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड में दिया डिकार्बोक्सिलेशन, उसका इक्वेशन हमें मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम कर पाएंगे। जिससे यहाँ पे दिया सेदेनोटिनेट से हमने बनाया 1 मोल बनता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है 2 मोल के लिए, तो हमने देखा CH4 बना था, 2 मोल के लिए करेंगे तो 1 मोल के लिए 16 और 2 मोल के लिए 32 हो गया। ये भी एकदम मिक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉब्लम 1.3 में, आप देख सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट में 11th केमिस्ट्री। अब देखो क्या पूछा है इन्होंने, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पूछा है। एनसीईआरटी के क्लास 12 के पेज नंबर 248 पे सीधा दिया होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो अब बोल रहे ना एनसीईआरटी से सीख रहो, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन अगर बाय द वे गलत आता है, उल्टा सीधा आता है, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के बाहर का क्या करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट के टाइम में ओनली स्टिक दो एनसीईआरटी, खास करके बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए। क्वेश्चन देख सकते हैं अल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर से क्वेश्चन है और एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड का एनसीईआरटी के 12 के पेज नंबर 367 से डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक स्टेप का आंसर। फिर से हम इतने लंबे लंबे सवाल लगाते हैं और एनसीईआरटी क्या पूछता है, डायरेक्ट एक कंपाउंड दिया है, उसको पूछा कि एलाइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड है। एनसीईआरटी के 12 के पेज नंबर 220 पे देख सकते हो एलाइल हैलाइड का दिया हुआ है, वैसे एग्जाम्पल आया हुआ है।
तो हमें बेसिक समझना है, बेसिक पूछेगा वो, घुमा के पूछेगा बस। आप ये बहुत सारे जितने भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हो, ये वो फेवरेट क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी के पेज नंबर 12 से पेज नंबर 339 में आया हुआ है। प्राइमरी अमाइन कौन देगा, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा है, 2-3 स्टेप का प्रोसेस है कि आप देख सकते हैं। साइनाइड का दिया हुआ है, आइसोसाइनाइड का दिया, आइसोसाइनाइड एनसीईआरटी में दे दिया, वही हमें रूल आउट करके इसको सॉल्व करना था। तो यही थोड़ा सा हमें माइंड लगाना होगा और हमें रूल आउट भी करना होगा कहीं कहीं जगह। तो ये है एनसीईआरटी का कमाल। अगर जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए हैं ये नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का डाटा दिया हुआ है। जैसे कि देख सकते हो आप क्लास 11 के पेज नंबर 312 से 312 क्वेश्चन आया हुआ है एस ब्लॉक से। डायरेक्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज में नहीं स्टिक किया हुआ है, उसमें देखो पूरा का पूरा डाटा वही है। तो एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो आप ये सॉल्व कर पाओगे। अगर आप अलग अलग जगह शिफ्ट करोगे, अलग अलग टेस्ट सीरीज के चक्कर में पढ़े रहोगे तो आप ये नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी की कमाल। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉपर प्लस 2 इज मोर देन द कॉपर प्लस 60 एक्वा सॉल्यूशन। इतनी अच्छी क्वेश्चंस दिया कि सब लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के गए हैं, आप क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ के गए थे, अगर पेज नंबर 235 तो सीधा देखो हमने वहाँ पे रेड मार्क किया हुआ है, सीधा तो सीधा दिया हुआ है वहाँ पे कि हाइड्रेशन एनर्जी उसका आंसर है। एक आसान सा सवाल आया है, रिलेशन पूछा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे 11th के पेज नंबर 56 पे आंसर दिया हुआ है। सीधा सा रिलेशन है जो कि सब कोई पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में जेईई में इसमें लगातार आ रहा है, क्वेश्चंस लगातार आ रहा है। जी मैं इसके 2-3 पेपर में लगातार मैंने ये क्वेश्चंस देखा है। इसमें इसी टाइप का एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, आप इसमें देख सकते हो। अगर इसमें परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन पूछता है, जो रिएक्शन 100% कंप्लीट ना हो और जो रिएक्टेंट है वो पूरा ना दिया हो, प्योर हो, इम्प्योरिटी हो, तो ऐसे क्वेश्चन के बाद जरूर सॉल्व करके जाना। निक्रोबियम का सवाल है, डायरेक्ट पूछा हुआ है कि लेविस एसिड कौन सा है। जैसे कि हम देख सकते हैं लेविस एसिड एंड बेस 7.10.3 में एनसीईआरटी के 11th में पेज नंबर 260 पे दिया हुआ है। तो ये एनसीईआरटी का कमाल है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी पढ़ के नहीं गए होते तो वह कंफ्यूज होते हैं और हम गलत कर देते हैं छोटे सवाल, और हम जो अच्छा तैयारी किए होते हैं फिर भी हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो प्लीज़ अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी पे अभी भी शिफ्ट हो जाइए, अभी भी बहुत टाइम है, आप गलतियां सुधार सकते हैं। लगातार एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है इंटरमोलिकुलर फोर्स के बीच में, सीधे एनसीईआरटी में देगा। फिर आपको उन पे गैसियस स्टेट का है, क्लास 7 के चैप्टर का पेज नंबर 137 पे दिया हुआ है। तो आप एक बार जल्दी से, अगर आप नहीं हो पा रहे उसको अंडरलाइन कीजिए पहले राउंड में, और अंडरलाइन करने के बाद सेकंड राउंड वो अंडरलाइन शब्द पढ़िए। देखो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही सवाल आ रहा है तो बाहर क्यों भागना, बाहर क्यों करना हमें। ये भी चैप्टर बहुत ट्रेंडिंग में है, हाइड्रोजन वाला चैप्टर। इसमें देखो 5 स्टेप में बना दिया, इतना देख रहे हो, मोस्ट अप्रोप्रिएट दिया हुआ है। हाँ, उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, उन्हें हाईलाइट भी किया हुआ है, और देख रहे हो कितना करीबी मामला दिया हुआ है। A B C सही, B C D E सही, D E सही, B D सही। तो आपको एनसीईआरटी से एकदम थरो नॉलेज होना चाहिए, एक पॉइंट एनसीईआरटी का पढ़ना चाहिए। खास करके हाइड्रोजन चैप्टर, एस ब्लॉक चैप्टर हो गया, पीछे के बायोमोलिक्यूल्स ये सब चैप्टर हो गए। ये भी देखो क्वेश्चन है, डायरेक्टली पेज नंबर 268 पे दिया हुआ है। जी सा सवाल, हाँ, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से बाबू चरट कौन से हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 452 पे क्लास 12 के केमिस्ट्री से। ये क्वेश्चन अच्छा है, पी ब्लॉक का है। हम बोलते हैं ना कि अगर पी ब्लॉक में अगर सेक्शन से सवाल आ रहा है, अप्लाई कमेंट से आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी का सवाल आता है तो आप गेस कर लेना कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आता है। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। 11th के पी ब्लॉक में दिया हुआ है पेज नंबर 316 में। कीजिए सवाल, ये चैप्टर तो नहीं छोड़ना चाहिए हमें। पॉलीमर हो गया, बेसिक केमिस्ट्री हो गया, बायोमोलिक्यूल्स के नहीं छोड़ना चाहिए। देखो सीधा पूछा कि न्यूक्लियस किससे बनाया जाता है, ये भी आप देख सकते हो क्लास 12 के पेज नंबर 341 में आपके बगल में स्टिक किया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। आप ये तो आप केमिस्ट्री ज़्यादा आपने उसमें भी पढ़ा होगा, हाँ, बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है। ये सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा क्लास 12 के पेज नंबर 457 से है। ये बायोलॉजी में और अच्छा डिस्कस किया हुआ है, आप इसको आराम से क्वेश्चन इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। देख सकते हैं सीधा एनसीईआरटी से है, बस उन्होंने ए और बी की जगह पे M1 और दिया है। अब इंटेक्स का सवाल है 1.16 है, एनसीईआरटी के सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट सवाल उठ के आया हुआ है। तो आप बता रहे हैं ना, इंटेक्स को सॉल्व कीजिए अगर आपके पास टाइम बच रहा है रिवीजन से। बाहर का कुछ भी नए नए किताबों पे शिफ्ट होने पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अब ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, बहुत सारे एनसीईआरटी के 11th पेज नंबर 32 से दिया हुआ है। बहुत सारे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल दे दिया कि मास इलेक्ट्रॉन का कितना, आइसोटोप और आइसोटोप डेल्टा एटॉमिक की थ्योरी के। तो ये चैप्टर तो आप जरूर पढ़ के जाना, इसमें से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन के आ सकते हैं और आपको फंसा सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हुए हैं। लगभग हर अल्टरनेट ईयर रिपीट हो रहा है। एनसीईआरटी 12 से पेज नंबर 405 से क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये जो है डाइजोनियम सॉल्ट है ना, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें खास करके आंसर जो होता है वो फिनॉल और ये एक एक स्टेप पे ध्यान से करके देख सकते हो। पूरा का पूरा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पूरा का पूरा। लोग जनरली स्किप कर देते हैं, तो इसको स्किप नहीं करना है। हर साल एक क्वेश्चन आते हैं और इजी सवाल होते हैं। अगर आप इसको सही से टाइम दो, एनसीईआरटी से ही पढ़ो, कहीं बाहर से ना पढ़ो। क्लास 11 के पेज नंबर 363 पे आप देख सकते हैं टेस्ट ऑफ द सल्फर में दिया हुआ है बस क्वेश्चन का कि कौन सा बेल्स लॉ को किया जा सकता है। आप सीधा देख सकते हैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 141 क्लास 11 के में दिया हुआ है। आप आराम से देखें 1/V और V में कन्फ्यूज अगर हुए तो आप ये सवाल गलत कर देंगे। तो इसीलिए आराम से सॉल्व करना है। क्वेश्चन ईजी आते हैं, बस वो ट्रिकी होते हैं और थोड़ा सा वो फोल्ड किया होता है। कॉन्सेंट्रेशन चेक करता है एग्जामिनर वहाँ पे। नेक्स्ट का सवाल आया हुआ है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इक्वेशन डायरेक्ट दिया हुआ है क्लास 12 में, देख सकते हो आप पेज नंबर 168 पे।
एनसीईआरटी का फोटो बगल में लगा हुआ है। यहाँ का क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से जनरली आसान से क्वेश्चन आते हैं, क्लास 12 का दिया हुआ है, पेज नंबर 405 पे एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है 4.3 में इंटेक्स क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो इंटेक्स क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है, बैक क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है। बाहर आप मत शिफ्ट हो, अगर आपको अच्छे रैंक से लाना है, अगर आपको अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है और अच्छा से अच्छा उसको क्वालिटेटिव तरीके से कम इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा पूछ रहे हैं वो ये वीडियो क्वेश्चन देख लो। उल्फेशनल रिएक्शन, जेड एनर्जी सॉरी कन्वेंशन रिएक्शन है, एनसीईआरटी के क्लास 12 के पेज नंबर 368 पे दिया हुआ है। ई ब्लॉक से सवाल, यूजेस से सवाल, यूजेस में अच्छे से पढ़ के जाना है, उसको एक पॉइंट बना के रखना है, सब यूजेस को एक पन्ने पे लिख लेना है, क्लास के टाइम पे यू कर पाओ। यहाँ पे एसएस और रीजनिंग के फॉर्म में दे दिया है, सीधा सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिक्टो लाइन आया हुआ पेज नंबर 362 क्लास 12। तो अप्लाई क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट लॉ से दिया हुआ है, क्लास 11 के पेज नंबर 185 पे सिंपल सा सवाल है, आपको बताना है कि सेंट्रल एटम में किसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास 11 के पेज नंबर 129 पे देखो, यहाँ पे रेड कलर से रंगा हुआ है, ये सीधा देखा कि B2 C2 और N2 के लिए क्या होता है, और अगर कम है O2 जो 14 इलेक्ट्रॉन से कम है O2 और F2 के लिए क्या होता है। सीधा आंसर आया, सीधा। इन टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक जो कार्बन में दिया हुआ है, पी ब्लॉक में दिया हुआ है, क्लास 11 के पेज नंबर 326 से सीधा एक उसके स्टेटमेंट में से कुछ कुछ पॉइंट उतार के इन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेमिंग कर दिया है, मैच द कॉलम कर दिया है। तो एनसीईआरटी अगर लाइन्स पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो तो आपको आएगा, अगर सिंपली किए हो, अगर कहीं और से कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा बेसिकली। तो प्लीज शिफ्ट टू द एनसीईआरटी लास्ट मोमेंट पे। इसमें 2 क्वेश्चन बेसिकली पूछ लिया, सिग्मा और पाई वर्ड तो लगभग सब गिन लेंगे, लोन पे सब गिन लेंगे, लेकिन ये यहाँ पे चेक करना चाहता है एग्जाम कि आपको पैराडिन का स्ट्रक्चर्स भी आता है क्या। ये हाइड्रोकार्बन से सवाल है और आपका पैराडिन का स्ट्रक्चर आपने कई बार देख चुका होगा। ये लिमिट एक्सपेक्टेड लार्जेस्ट एंड अचीव द नियरेस्ट, ये 2 तुम्हारा ठीक एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है, रेडियस का पूछा हुआ है, हम लोगों ने देखा वहाँ पे रेडियस का 10 और एन का देख के एग्जाम्पल का डायरेक्ट क्वेश्चन सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कि एनसीईआरटी की लाइन आप अच्छे से पढ़े हुए तभी कर पाएंगे। बहुत सारे कोचिंग इसका आंसर अलग दिए थे, बाद में NTA का आया तो उन्होंने अलग आंसर दिया, और डायरेक्ट अगर एनसीईआरटी पढ़े हुए तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है क्लास 12 के पेज नंबर 112 पे। आप डायग्राम में से भी देख सकते हो, अगर जो इंटेक्स और क्वेश्चंस दिए में जो पीछे एनसीईआरटी को उसमें किया होगा तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 11.33 पेज नंबर 354 क्लास ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटम बना के हमें चेक करना था। तो दोस्तों ये आपका एनसीईआरटी का एनालिसिस रहा कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं नीट 2023 में। सेम माइंडसेट से इस बार भी पेपर आएगा, नीट 2024 में भी पेपर आएगा। अगर आप स्ट्रेटजी से लास्ट के 2 महीने अगर सही से काम करते हो तो आप जरूर नीट को फोड़ के आओगे, कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कर पाओगे। अगर आपके अच्छे नंबर आए तो आप अच्छे नंबर को बूस्ट कर पाओगे। ऐसे एनालिसिस और स्ट्रेटजी के लिए अगर आप और चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम आपके लिए और कौन सी स्टडी बना सकते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, टाइमिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, क्या पढ़ें, कैसे रिवीजन करें, लेग बिहाइंड है, कैसे क्या करें, उसके बारे में अगर आपको कुछ भी है तो आप कमेंट में करो, और हम आपको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो बना के शॉर्ट तरीके से आपको बता पाएंगे कैसे लास्ट टाइम में हमें टेंशन में नहीं आना है और अपने बूस्टअप को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये स्ट्रेटजी को हम जान पाएँ। तो ज़रूर अगर आपको ये मेहनत लगे, मैंने 3 दिन मेहनत किया है इस पे बनाने में, तो अगर आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।